आज हम चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड में से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। तो सबसे पहले मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कीमत कम हो रही है। इस टेबल में कीमत 5 रुपये से कम होकर 1 रुपया हो रही है तो मांग 1 से बढ़कर 5 इकाइयाँ हो रही है, तो इसे जो है मांग का विस्तार कहते हैं। इसको हम दोबारा समझ सकते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसको इस टेबल के अलावा हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्वांटिटी को लिया गया है, ओ वाई जो एक्सिस है इसमें प्राइस लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमत 5 है तो मांग 1 है, 5 को 1 से मिलाया गया है। कीमत 1 है, 5 से कम होकर कीमत 1 रुपया हो रही है तो मांग 1 से बढ़कर 5 इकाइयाँ हो रही है। ये हम एरो से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ए से बी जो है ये इस एरो के द्वारा हम सकते हैं मांग का ये विस्तार हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरा है मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग के संकुचन क्या होता है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाए तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसको हम इस टेबल के द्वारा भी समझ सकते हैं। कीमत 1 से बढ़कर 5 हुई तो मांग 5 से कम होकर 1 हुई। कीमत बढ़ी, मांग घटी। इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई पर प्राइस। तो कीमत देखिए आप, कीमत 1 है, यहाँ पर भी कीमत 1 है और मांग कितनी है? कीमत 1, मांग 5। कीमत 1 से बढ़कर 5 हुई, देखिए एरो, कीमत बढ़ी 1 से बढ़कर 5 तो मांग 5 से कम होकर 1, इस एरो से समझ सकते हैं आप। मांग कम हुई, 5 से कम होकर यहाँ पर 1 इकाई हुई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए से बी, यहाँ पर मांग कम हुई, ये पीछे की ओर जो एरो है, और यहाँ पर देखो आप पिछले इसमें देखा होगा आपने, ये आगे की ओर है। तो ये है मांग का संकुचन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन अपने ही मांग वक्र जो है इसका संचालन होता है। ये एक ही मांग वक्र के ऊपर इसमें संचालन किया जाता है, मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है। अब दूसरा आता है मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। मांग में परिवर्तन क्या है? किसी वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम मांग में परिवर्तन कहते हैं। या मांगी गई मात्रा में जो भी परिवर्तन हो रहा है कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण, तो यह है मांग में परिवर्तन। ये भी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की तरह दो तरह का होता है, भी दो प्रकार का है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो पहला आता है इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या है? जब प्रचलित अथवा वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। प्रचलित और वर्तमान कीमत अगर हम देखें, प्रचलित अथवा वर्तमान कीमत, कीमत 10 है, मांग 20 है, कीमत 10 ही रहती है, मांग 30 है, तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। जब
प्रचलित अथवा वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया गया है। कीमत यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमत 10 है, मांग 20, कीमत 10 रहती है, मांग 30 हो रही है। तो मांग वक्र पहले D1 था और नया मांग वक्र D2 है। तो मांग बढ़ी ए से बी, ये मांग में वृद्धि है। दूसरा है मांग में कमी। मांग में कमी क्या है? जब प्रचलित अथवा वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है। जब प्रचलित अथवा वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है। आप इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। कीमत 10 है, मांग 30 है, कीमत 10 ही रहती है, मांग 30 से कम होकर 20 हो रही है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। कीमत 10 है, मांग पहले 30 है, कीमत 10 ही रहती है, मांग 30 से कम होकर 20 हो रही है। और यहाँ पर देखो ए से बी, ये डिक्रीज हुआ है यहाँ पर ए से कम, यहाँ पर एरो हम देख सकते हैं ए से बी। तो यहाँ पर D1 जो है पहला मांग वक्र है, फिर नया मांग वक्र D2, ये पीछे की ओर सरका और ये आगे की ओर। मांग में वृद्धि और कमी में एक बात है, यहाँ पर मांग वक्र जो है उसका खिसकाव होता है, वो सरक जाता है। मांग में वृद्धि में मांग वक्र आगे की ओर सरका है और ठीक है और ऊपर की ओर, और ये मांग में कमी में ये पीछे की ओर, इनके ये नीचे की ओर ये सरकता है। इनके अगर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मांग में परिवर्तन में जो मांग का विस्तार और संकुचन है, और इसमें और जो मांग में परिवर्तन है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में किस तरह से हम समझ सकते हैं इसको? इसमें एक ही वक्र पर संचालन हो रहा है, मांग के विस्तार और संकुचन में। मांग में वृद्धि और कमी में ये वक्र अलग अलग है। तो इस तरह से ये आज का हमारा जो टॉपिक था, इसको हमने इस तरह से इसको समझा। धन्यवाद।